इसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, मौसम विज्ञान। क्या कहते हैं, मौसम विज्ञान। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है हमें, मौसम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप बात ही कर लें कि मौसम क्या होता है, उसके बाद ही चलेंगे कि मौसम का विज्ञान क्या है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं बेटा तो अपने पास दो अलग अलग वर्ड आते हैं। एक वर्ड तो आता है कौन सा, क्लाइमेट। ठीक है, और एक वर्ड आता है कौन सा, वेदर। ठीक है, हाँ बेटा, केचुए के बारे में क्या बताऊं, केचुए के बारे में तो बेटा वो तो तैयार होगा तभी तो होगा, उसकी स्लाइड्स तैयार होगी तभी तो कर पाएंगे, है ना वो चीज। तो केचुआ अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, केचुआ कल पढ़ेंगे। ओके, कल मैं ले आऊंगा उसको आपके लिए प्रिपेयर करके, और कल अपन पढ़ लेंगे। कल क्या सुबह ही चले जाओगे क्या तुम, शाम को जाओगे ना, तो फिर क्या दिक्कत है, सुबह सुबह अपन केचुआ पढ़ लेंगे। ठीक है, और फिर घर पे जाना आराम से। चलो, तो बात करें बेटा किसकी, हमारे दो अलग अलग वर्ड्स, एक वर्ड कौन सा है, क्लाइमेट, और एक वर्ड कौन सा है, वेदर। ठीक है, सबसे पहले तो बात कर ले कि क्लाइमेट क्या होता है। तो हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं बेटा, जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं, जलवायु। और वेदर की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, मौसम कहा जाता है। क्या कहेंगे, चलो, इंग्लिश मीडियम वाले इसको ज्यादा अच्छे से नहीं समझ पाते, हिंदी मीडियम वाले समझ सकते हैं। ठीक है, नाम क्या है, जलवायु। तो कितने वर्ड हो गए बेटा, दो वर्ड, एक तो जल और वायु। मतलब ऐसी चीज या फिर ऐसा एक हमारा कॉन्सेप्ट जिसके अंदर क्या है, जल भी है और वायु भी है। ठीक है, अब जल कैसे बना है वो सारी चीजें तुम जानते हो कि हमारी पृथ्वी जिस समय पर बनी थी उस समय पर इसके ऊपर क्या था, सिर्फ एसिड ही एसिड थे। क्या थे, एसिड थे। ठीक है, अम्ल थे। और केमिस्ट्री आप पढ़ रहे होंगे बेटा तो आप जानते हैं कि एसिड कब बनता है, कब बनता है एसिड, जब पीएच कम होता है तभी तो बनता है। ठीक है, तो वो जो एसिड हुआ करते थे इस पूरी पृथ्वी पर, उसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, मिनरल्स प्रेजेंट थे, सॉल्ट्स प्रेजेंट थे। उनका क्या होता था, वाष्पीकरण, गर्म होने की वजह से। फिर वाष्पीकरण होने लगा, पृथ्वी थोड़ी थोड़ी दूर होने लगी सूरज से, तो कंडेंसेशन होने लगा। ठीक है, मतलब वापस से वो पृथ्वी की सतह पर वो एसिड गिरने लगा। और इसी की वजह से जो है आज जो हमारे समुद्र बने हैं। ठीक है, हुआ क्या कि धीरे धीरे वो एसिड डाइल्यूट होता गया, डाइल्यूट होता गया, और आज उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ऐसा हो चुका है कि अब हमें इतना फील नहीं होता। ठीक है, और फिर वहां पर कई बेसेस भी थे, तो एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स बनाते हैं, अपन जानते हैं नमक बनता है। तो आज हमारे समुद्रों में क्या है, नमक है। लेकिन वहां पर क्या प्रेजेंट हुआ बेटा, वाटर प्रेजेंट हुआ। तो वाटर बनने के लिए क्या क्या चीजें जो है वो जरूरी हुई, तो आप कहेंगे कि सर जहां पर पानी बन रहा है, जल बन रहा है, वहां पर सबसे पहले सूरज की रोशनी चाहिए। मिली या नहीं मिली, ठीक है, तो हम कहेंगे सबसे पहले सूरज की रोशनी मिली। फिर तापमान बढ़ा तो हमने कहा टेम्परेचर भी आ गया। टेम्परेचर कहीं पर ज्यादा है तो वहां पर दबाव क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या आग जलते हुए देखिए, ठीक है, आग अगर जलते हुए देखिए तो तुम्हें पता होगा गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है, होता है नहीं होता। गुब्बारा देखे, हॉट एयर बैलून जिसको कहते हैं, तो वो ऊपर क्यों उठता है, क्योंकि गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है। क्या होती है, हल्की। और अगर कोई चीज हल्की है तो उस पर दबाव ज्यादा है या कम है, कम हुआ। ठीक है, तो हम कहेंगे वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आ गया। ठीक है, जब कहीं पर कम दबाव और अधिक दबाव वाली दोनों जगह है तो हम कहेंगे वहां पर हवाएं चलने लगती है, तो वहां पर वायु भी आ जाएगी। तो ये जलवायु जो वर्ड बना, सबसे पहले तो इसको समझ लो कि ये इतना सा वर्ड नहीं है। इसका मतलब क्या है, पूरी पृथ्वी पर होने वाली हलचल। ठीक है, जो भी चीजें हो रही है, चाहे वो सूरज की रोशनी है, तापमान है, दबाव है, वायु है, जल है, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर समाई हुई है। तो कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा हुआ। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, वेदर की, किसकी बात करेंगे, वेदर की या मौसम की, तो ये क्या है, एक छोटा कॉन्सेप्ट। ठीक है, किस तरह से, सबसे पहले बात कर ले हम क्लाइमेट की बेटा। तो क्लाइमेट जो है या जलवायु जो है
ये कौन सी भाषा से लिया हुआ है? तो हम कहेंगे सर ये एक ग्रीक वर्ड है। कौन सी भाषा का शब्द है बेटा? ग्रीक भाषा का एक शब्द है, जिसमें एक शब्द था जिसको हमने क्या कहा? कलीमा कहा। क्या कहा? कलीमा। ठीक है, कलीमा हमारा वर्ड था। उस वर्ड से हमने क्या बनाया? क्लाइमेट बनाया। क्या बनाया? क्लाइमेट। और इस क्लाइमेट को जब डिफाइन किया कि आप हमें बताओ क्लाइमेट क्या होता है, तो हम कहेंगे कि क्लाइमेट क्या है बेटा? सम टोटल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मतलब हमारे आसपास जितने भी वातावरण के घटक हैं उन सभी का क्या है? समावेश है। क्या है बेटा? समावेश। जितने भी घटक आपको दिख सकते हैं वो सारे मिलाकर उनका एक जगह पर हमने उसको बांध लिया, समावेश कर लिया, उसको हमने क्या कहा? क्लाइमेट कहते हैं। क्या कहा हमने? क्लाइमेट। ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर क्या आया? ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या हुआ? आप जब भी बात करोगे क्लाइमेट की तो उसका मतलब क्या होगा? लंबे समय के लिए। ठीक है, और अगर बात करें ये लंबा समय कितना हो सकता है सर, तो इसके लिए याद रखना ये लंबा समय कितना होगा? 30 वर्ष से अधिक होगा। ठीक है, और वहां पर तीसरी चीज क्या याद रखनी है? ओवर अ लार्ज एरिया। मतलब वहां पर जो एरिया होगा, जगह होगी, वो क्या होगी? बहुत बड़ी जगह होगी। ठीक है, अगर बात करें उदयपुर तो बड़ी जगह है, छोटी जगह? छोटी जगह है। ठीक है, अगर बात करें हम किसकी? राजस्थान की, तो ये बड़ी जगह या छोटी जगह? कब कहेंगे? बड़ी जगह से। अगर भारत की बात करें तो उससे भी ज्यादा, एशिया की बात कर ले तो वो और ज्यादा। ठीक है, तो ये हमारा क्या स्टेप बाय स्टेप क्लासिफिकेशन है। तो हम कहेंगे अगर मौसम के सारे घटक या जल हमारे वातावरण के सभी घटक, अगर हम बात करेंगे कहां पर? राजस्थान के लेवल पर या भारत के लेवल पर, तब उसको क्या कहा जाएगा? क्लाइमेट कहा जाएगा। अगर हम कहें कि उदयपुर की जलवायु कैसी है तो ये गलत होगा। ठीक है, क्लाइमेट कभी भी छोटी जगह के लिए नहीं माना जाएगा। ठीक है, हमेशा क्या होनी चाहिए? बड़ी जगह होनी चाहिए। जैसे राजस्थान के लिए कहते हैं यहाँ की जलवायु कैसी है, तो हम कहेंगे शुष्क है। ठीक है, रेतीली है यहाँ की जमीन, यहाँ पर हमेशा तेज हवाएं चलती है जो गर्म है, तो हम कहेंगे लू चलती है। ठीक है, ऐसा कभी हुआ है किसी साल की लू नहीं चली? हमेशा होता। ठीक है, आप कहें कि आपके पापा से पूछे कि पापा आज से 30 साल पहले लू चलती थी क्या, तो पापा कहेंगे बिल्कुल चलती थी। दादाजी से पूछेगा दादाजी आज से 60 साल पहले लू चलती थी क्या, तो कहे बावड़ हो गए, चलती थी, आज भी चल रही है। ठीक है, तो वो समय कितना हुआ बेटा? 30 सालों से ज्यादा का हो गया। उतने समय के लिए अगर हम किसी बहुत बड़े क्षेत्र में अगर हमारे वातावरण के सभी घटकों के बारे में अगर जानकारी लेते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? क्लाइमेट या जलवायु कहा जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में लिखना चाहे बेटा तो हिंदी में लिख ले एक बार। ठीक है, हम कहेंगे किसी भी बड़े क्षेत्र में लंबे समय के लिए वातावरण के विभिन्न घटकों का समावेश, इसको क्या कहा जाएगा? क्लाइमेट। और समय हमने लिख दिया, समय कितना होना चाहिए? लगभग 30 वर्ष से ज्यादा। एक एवरेज लिखा हुआ है 30 से 33, लेकिन उसमें मिनिमम कितना आ गया बेटा? 30 आ गया, तो 30 वर्ष से ज्यादा की बात करेंगे। क्लाइमेट जो हमारा शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, कौन सा? कलीमा। ठीक है, इससे लिया हुआ है। दूसरा, एक हमको एक चीज और ध्यान रखनी है, हमारे पास एक शब्द है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? क्लाइमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन कर। लॉजी का मतलब क्या है? अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना बेटा? क्लाइमेट का। किसका करना है? क्लाइमेट का। तो हम कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ? जलवायु का अध्ययन करना। ये हम इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि अभी जब वेदर पढ़ेंगे ना तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, वहां पर आएगा मीटरियोलॉजी, तो हम कहेंगे मौसम का अध्ययन करना। यहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी का मतलब क्या है?
जलवायु का अध्ययन करना या क्लाइमेट का अध्ययन करना, तो दोनों में डिफरेंस अपन को हमेशा पता होना चाहिए। लास्ट बात करें इसमें कि सर ये क्लाइमेट कैसे कैसे हो सकते हैं, तो भारत का नक्शा याद है, याद ही है तुमको, वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे तुम। चलो कोई बात नहीं, याद नहीं है तो भी चलेगा। एक बात बताओ, भारत में आप जैसे ही ऊपर की ओर जाते हैं, मतलब जम्मू एंड कश्मीर की तरफ, वहां पर जाएंगे तो ठंड पड़ती है या गर्मी? ठंड पड़ती है। क्यों पड़ती है बेटा? वेरी गुड, वहां पर पहाड़ है, तो पहाड़ नीचे होते हैं ऊपर होते हैं? ऊपर होते हैं। तो हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है? ठंड बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आने लगते हैं तो यहाँ पर राजस्थान के आसपास वाले क्षेत्र में, गुजरात के एरियाज के पास आते आते गर्मी बढ़ने लगती, होता है नहीं होता? होता है। फिर जैसे और नीचे जाते हैं, दमन दीव, फिर महाराष्ट्र, गोवा आ गया, कर्नाटका आ गया, तमिलनाडु, केरला आ गया, सारा, ठीक है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो वहां पर क्या है बेटा? आसपास समुद्र है। क्या है? समुद्र है। तो वहां पर हवाएं जो चलती है वो समुद्र से धरती की ओर चलेगी तो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती है, नमी लेकर आती है। तो वहां का जो क्लाइमेट हम कह सकते हैं वो कैसा है? आर्द्रतापूर्ण है। कैसा है? आर्द्रतापूर्ण। वहां पर आर्द्रता ज्यादा है, इसीलिए ना तो वहां पे गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है, वहां सिर्फ बारिश और बारिश लगती है। हमेशा ऐसा लगता है कि आसपास जो है वो बिल्कुल चिपचिपा माहौल है, एकदम आर्द्रता जो है वो हवा में फील होती है, ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग जगह पर अलग अलग क्या है बेटा? क्लाइमेट है। क्या है? क्लाइमेट। वो सालों से वहां पर ऐसी चीजें होती रही है। तो जब हम क्लाइमेट को डिवाइड करेंगे बेटा, तो एक क्लाइमेट अपने पास कौन सा आता है बेटा? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। कौन सा? इसको क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट को अपन एक तरह से कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय। क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंधीय। कटिबंधीय का मतलब क्या है? जहां पर आर्द्रता भी हो रही है, ठीक है। या फिर दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कैसा है? गर्म एवं आर्द्र जलवायु। कैसी जलवायु बेटा? गर्म एवं आर्द्र जलवायु, ठीक है। ये हमारी जलवायु का प्रकार हुआ कि वहां पर गर्मी भी ज्यादा पड़ती है और आर्द्रता भी ज्यादा है। इन्हीं जगह पर जो है वो हमारे फॉरेस्ट मिलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। आप जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने कि हमारा जो सबसे बड़ा वन है पूरे विश्व का, कौन सा? कहाँ के? अमेज़न के। कहाँ के? अमेज़न, ठीक है। तो वहां पर एवरग्रीन क्यों कहा बेटा? क्योंकि वहां पूरे साल भर बारिश होती, वहां पर बर्फ नहीं पड़ती, ठीक है। वहां पर गर्मी भी ज्यादा है, उसके साथ साथ आर्द्रता भी ज्यादा है। दूसरी हम बात करें बेटा कौन सा है? टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब क्या हुआ? शीतोष्ण, या फिर हम कह सकते हैं ठंडी अवस्था है एक तरह से। तो हम कह सकते हैं कैसी जलवायु बेटा? शीत जलवायु कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ठंडी जलवायु है जहां पर बर्फ गिरती है। एरिड की बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया? शुष्क जलवायु। और सेमी एरिड की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ? अर्ध शुष्क, ठीक है। ये हमारी क्या हुई? अर्ध शुष्क जलवायु है। अब इनके नाम थोड़े से ध्यान से देखना, करना कुछ नहीं है, समझने के लिए। नाम आप देखोगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा? गर्म आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखोगे तो शीत या ठंडा आ रहा है। एक जगह क्या आ गया बेटा? शुष्क आ गया। मतलब किसी जगह के बारे में पर्टिकुलर जानकारी देने वाली कोई चीज है तो वो क्या है? क्लाइमेट है। जैसे राजस्थान है तो आप क्या कहोगे? सर ये तो शुष्क है। क्या कभी हरा भरा हुआ क्या आज तक? नहीं हो सकता। कारण क्या है? हमारे पूरे के पूरे राजस्थान के 60% एरिया पर रेगिस्तान है। क्या हरा भरा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, रेगिस्तान है ना, ठीक है। अफ्रीका की बात करो, सहारा डेजर्ट है, तो सहारा डेजर्ट को आप थोड़ी कह सकते हो कि ये आज से 10-15 साल पहले हरा भरा था, आज रेगिस्तान हो गया। नहीं, वो आज से करीब 100-200 या हम कहे हजारों साल पहले हरा भरा हो सकता था, ठीक है। तो इतना समय तो 30 साल से ज्यादा हो गया ना, ठीक है। इसीलिए हमने क्या कहा? ये वहां का क्या है? क्लाइमेट। समझ में आ गई बात? कोई डाउट रहा इसके अंदर? अब सेकंड बात करें, लिखना बाकी है।
चलो लिख लिया। ओके, लिख लिया अब तो। ओके, इसको बाद में देखेंगे, सिंपल सा है उसका। नेक्स्ट बात करें बेटा किसकी, वेदर की। वेदर का मतलब हम क्या लिखते हैं, मौसम। क्या मतलब है इसका, मौसम। हम कहते हैं कि आज मौसम औसम है। कैसा है, औसम है। औसम का मतलब शानदार, बहुत अच्छा है। ठीक है, मान लो गर्मी गर्मी पड़ रही है, बिल्कुल पसीना पसीना हो रहा है और बारिश हो गई, तो आप क्या कहोगे कि आज मौसम क्या हो गया, औसम हो गया। लेकिन 5 मिनट बाद बारिश बंद हो गई, ठीक है, और वापस से धूप आ गई, तो आप क्या कहोगे, मौसम बदल गया है। क्या हो गया, बदल गया है। गाना भी है इसके ऊपर, तो वो कौन सा वाला, बेईमान है बेचारा, कोई आदमी थोड़ी, वो बेईमान हो गया। मौसम कैसे बेईमान हो सकता है, इंसान हो सकता है बेईमान, तो है ना, वो गाना बना हुआ है और कुछ नहीं। तो बेटा मौसम बदला या नहीं बदला, बदल गए। ठीक है, थोड़ी देर पहले बादल हो रहे थे, एकदम से सूरज देवता जो है वापस दिख गए, तो हम कहेंगे कि मौसम बदल गया है। अभी धूप पड़ रही है और 5 मिनट बाद अगर बारिश चालू हो गई, तो हम कहेंगे कि मौसम बदल गया है। क्या आप कहोगे उस जगह का क्लाइमेट बदल गया, नहीं, क्लाइमेट तो वैसा ही रहेगा, लेकिन क्या बदला है, मौसम बदला है। तो अब इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या कहती है कि हमारे वातावरण में, कहां पर बेटा, वातावरण में डेली चेंजेस या एक दिन के अंदर होने वाले बदलाव, तो हम कहेंगे वातावरण में कैसे बदलाव बेटा, क्षणिक बदलाव। कैसे बदलाव, क्षणिक बदलाव, जो थोड़ी थोड़ी देर में हो सकते हो। ठीक है, अपने आप ही, कभी धूप पड़ गई, कभी थोड़ी ठंडक हो गई, कभी बारिश चालू हो गई, ठीक है, कभी बारिश रुक गई, ये सारी चीजें। या बादल नहीं थे तो बादल हो गए। हम कहते हैं ना आज मौसम बिल्कुल साफ है, सुबह उठकर देखा तो कोहरा था, ठीक है, दिन में देखा तो बादल छा रहे हैं, शाम को देखा बारिश हो गई। तो एक दिन में मौसम कितनी बार बदल गया, 3-4 बार बदल गया। ठीक है, तो हमारे वातावरण में होने वाला क्षणिक बदलाव कहां के लिए होगा बेटा, छोटे क्षेत्र के लिए। कौन से क्षेत्र के लिए, छोटे क्षेत्र के लिए। ऐसा थोड़ी कहेंगे आज भारत में बारिश हो रही है, सुना है क्या कभी, आज भारत में बारिश हो रही है, हर रोज होती है भारत में, कहीं ना कहीं हर रोज बारिश होती है। हम क्या कहेंगे, आज उदयपुर में बारिश हो रही है, तो समझ में आता है कि आज मौसम जो है वो कैसा है, बारिश का मौसम है। ठीक है, तो वो क्या है, एक तरह से मौसम हुआ, वो कोई भी हमारा जलवायु नहीं हुई। दूसरा हम याद रखेंगे किसके लिए, कि हमारा जो एरिया होगा वो कैसा होगा बेटा, छोटा होगा। दूसरा हमने क्या कहा, कैसा बदलाव होना चाहिए, क्षणिक बदलाव होना चाहिए। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, हमारा मौसम कहेंगे। समझ में आ गई बात, सिंपल सा है। इसको जलवायु को देखो, तो हमने कहा कि सर जलवायु में कोई बड़ा क्षेत्र होना चाहिए, लंबे समय के लिए बदलाव होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे, जलवायु। और यही बात अगर हम छोटे क्षेत्र के लिए और कम समय के लिए कर लेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, मौसम कह देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इसको और क्या कहा जाता है, तो मौसम जो है इसकी एक खासियत है कि ये क्या होता है बेटा, निरंतर परिवर्तनशील होता है। कैसा होता है, निरंतर परिवर्तनशील होता है। लेकिन इसकी वजह से क्या जलवायु पर कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं पड़े, जलवायु जैसी है वैसी रहेगी। ऐसा नहीं कि आज जो है जैसलमेर में बारिश हो गई तो हम कहते हैं अरे वाह मजा आ गया, यहाँ का क्लाइमेट बदल जाएगा, बदलेगा क्या, नहीं, वो वैसा ही रहेगा जैसा है, बस वो एक दिन के लिए बारिश हो रही। ठीक है, अब यहां पर बात कर ले कि हमारा जो मौसम है वो कितने प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो हमने कहा कि आज जो है वो कैसा बेटा, क्लाउडी वेदर है, मतलब हम कहेंगे कैसा है, बादल भरा है, तो हम कहेंगे बादल दिखना आसमान में, वो भी क्या है, मौसम का सूचक हुआ।
या हम कहेंगे कि आज मौसम कैसा है, साफ है। साफ क्या है, आसमान साफ है। क्या साफ है, आसमान। ठीक है, धरती की बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट बारिश की बात करें, किसकी बेटा, बारिश की। तो आज बारिश हो रही, तो ये भी हमें बता देगा कि आज जो है मौसम जो है वो कैसा है, बारिश का है। या फिर हम बात करें ह्यूमिड, तो हम कहेंगे आर्द्र। ठीक है, कि आज जो मौसम है उसमें आर्द्रता ज्यादा है आज के दिन में। तो ये सारी चीजें कितने देर के लिए हो रही बेटा, थोड़ी सी देर के लिए और छोटे क्षेत्र के लिए हो रही है। ठीक है, चलो इसको लिख लें। एक चीज बेटा आपसे पूछी तो नहीं जाती, पर आपकी नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए। हम यहाँ पर बात तो कर रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी की, अभी यहाँ पर इसमें अपन पढ़ेंगे जो है वो अपना क्या बेटा, मीटियोलॉजी। क्या है हमारा, मीटियोलॉजी। ठीक है, लेकिन ये क्लाइमेटोलॉजी और मीटियोलॉजी जो है ये कौन से विज्ञान की शाखा है। विज्ञान के अंदर 3 सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, तो ये हमारा मौसम विज्ञान या फिर जलवायु विज्ञान जो है वो किसकी शाखा होनी चाहिए, सोच के बताओ। मीटियोलॉजी तो कुछ शाखा है बेटा, किसकी शाखा होनी चाहिए, बायो की होनी चाहिए क्या। बायोलॉजी में अपन जीवित जीवों को पढ़ते हैं, क्या मौसम जीवित है, नहीं है। केमिस्ट्री में अपन रसायन पढ़ते हैं, क्या रासायनिक है, नहीं है। तो किसकी है बेटा, भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। ये चीज हमको ध्यान रखनी है। लास्ट में एक नोट लगाकर हम लिखेंगे भी इसको। ठीक है, एक बार जो भी अपन ने चीजें देखी एक बार उसको टेबल फॉर्म में देख लें क्या चीज हुई। वेदर की हमने बात करी बेटा, तो इसमें क्या है, डे टू डे चेंजेस है एटमॉस्फेयर के अंदर, मतलब प्रतिदिन बदलाव। क्लाइमेट की बात करें तो इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब लंबे समय तक जो वहां पर बदलाव हो रहा है उसको कहेंगे। वेदर की बात करें तो ये क्या है, छोटे एरिया के लिए, फॉर अ स्मॉल एरिया। ठीक है, और अगर क्लाइमेट की बात करें तो ये किसके लिए होगा जो बेटा, बड़े एरिया के लिए, जो हमारा कोई स्टेट या फिर कंट्री हो सकता है या फिर पूरा कॉन्टिनेंट हो गया। ठीक है, फिर बात करें वेदर की तो इसके अंदर क्या होगा, क्षणिक बदलाव, मतलब थोड़े से छोटे पीरियड के लिए, जैसे कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए होगा। और अगर क्लाइमेट की बात करें तो ये क्या होगा बेटा, स्टेबल होगा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए होगा। जैसे राजस्थान के अंदर अगर शुष्क हमारा पूरा जलवायु है तो वो लंबे समय तक चल रही है बस। ठीक है, वो चीज ध्यान रखें। एक यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है वो देख लो बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप अच्छे एग्जाम की तैयारी करें तो वहां पर ये पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। यहां से हम जो है वो कुछ चीजों का डिसीजन लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, डिसीजन लेते हैं, मतलब हम क्या चीज डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि राजस्थान की जलवायु शुष्क है तो आप इससे क्या चीज पता लगा सकते हो, या फिर अगर आप किसान हो तो आप वहां से क्या डिसीजन ले सकते हो, सोच के बताओ। किसान के हिसाब से सोच के बताओ। तुम एक किसान हो, तुम अफ्रीका से आए हो और मैंने तुम्हें राजस्थान में बिठा दिया और कहा कि यहाँ पर पानी नहीं है, शुष्क है, रेतीली जगह है, बहुत तेज जो है यहाँ पर धूप पड़ती है। अब बताओ तुम एग्रीकल्चर के होके या एक किसान होकर क्या सोचोगे कि मैं यहाँ पर क्या उगाऊं, चावल उगाऊं, नहीं उगाऊं। तो ये क्या बताएगा बेटा, सबसे पहले चॉइस ऑफ क्रॉप्स। ये हमें क्या बताएगा, पहली चीज बताएगा फसल चुनाव के बारे में। किसके बारे में, यूपी के चुनाव तो हो गए, अब फसल का चुनाव कर ले। ठीक है, तो ये क्या बताता है बेटा, फसल का चुनाव करने में मदद करता है। कौन मदद करेगा फसल का चुनाव करने में, मौसम कैसे करेगा बेटा, जलवायु करेगी। यही चीज हम कह रहे हैं कि ओ सॉरी ये उल्टा हो गया, ये वेदर, ये शायद नहीं नहीं ये सही है, ठीक है, ये इसी के अंदर आएगा बेटा। ये वेदर में नहीं आएगा बेटा, वेदर में नहीं है। ठीक है, वेदर के हिसाब से हम क्रॉप्स की चॉइस नहीं कर सकते। हम क्रॉप्स में होने वाली जो प्रैक्टिसेस है उसको चॉइस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है,
तो अपन यहां पर क्या करेंगे बेटा, कल्टीवार्स और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के अंदर आ गया कौन कौन से, आप देख ले बेटा। फसल चुनाव नहीं करेंगे इसमें, मैं आपको लिखवा देता हूं वो चीज कि हम किस किस का चुनाव इससे कर सकते हैं। पहला किसका चुनाव कर सकते हैं बेटा, सिंचाई का। किसका, सिंचाई का, कि मुझे सिंचाई कब करनी है। मान लिया मैंने आज सिंचाई करी और कल बारिश हो गई, तो फायदा हुआ क्या, नहीं, नुकसान हो गया। ठीक है, मैं 7 दिन से बारिश का इंतजार कर रहा हूं, बारिश होएगी बारिश होएगी, बारिश हो ही नहीं रही, फसल सूख गई। ठीक है, तो सिंचाई करने का जो मेरे पास समय है वो बता सकता है। दूसरा और क्या बता सकता है बेटा, इसके अलावा हम कह सकते हैं हमारी फसल की बुआई का समय। किसका समय, फसल की बुआई का समय। ठीक है, वो कौन बता सकता है, या हम कहें बुआई का तरीका। ठीक है, वो कौन बता सकता है, मौसम बता सकता है। या फिर हम कहें कि फर्टिलाइजर देना है, या एक सिंपल शब्दों में हमने कह दिया हमारी जितनी भी अंतः सस्य क्रियाएं हैं। कौन सी क्रिया है बेटा, अंतः सस्य क्रियाएं, आप वो कह सकते हो इसके अंदर। ठीक है, सिंपल सा एक वर्ड के अंदर आप लिख लें इसको। किसकी बात कर रहे हैं हम, अंतः सस्य क्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अंतः सस्य क्रियाएं जितनी भी है, निराई गुड़ाई करना, सिंचाई करना, फर्टिलाइजर देना, ठीक है, खरपतवारों को उखाड़ना, ये सारी चीजें कौन बताता है, मौसम बता सकता है। ठीक है, हमें किसी शाकनाशी का, कीटनाशी का छिड़काव करना है तो वो भी किसके हिसाब से होगा बेटा, मौसम के हिसाब से होगा। दूसरी बात करें हमारे जलवायु की, तो जलवायु क्या क्या मदद करेगी, तो जलवायु हमें मदद किसके अंदर करती बेटा, लैंड प्रिपरेशन नहीं आएगा, वो उसके अंदर आ गया। ये हमें किसके अंदर मदद करेगा, मेन चॉइस ऑफ क्रॉप, मतलब कौन सी फसल हमें लगानी है। तो हम कहेंगे कि ये किसमें मदद करेगा बेटा, फसल के चुनाव में मदद करेगा मुख्य रूप से। ये चीज इसके लिए ध्यान रखनी है, क्लाइमेट के लिए। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। आईसीआर में आपका जो अब पैटर्न बदला है, उसी पैटर्न पर जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बट एमएससी लेवल पर पूछा है। आपके जो एसआरएफ का, जेआरएफ का एग्जाम होता है, उस जेआरएफ के एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन जो है दिया गया है कि क्लाइमेट से आप क्या करते हैं, क्रॉप्स की चॉइस कर सकते हैं। वेदर से आप क्या कर सकते हैं, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस की कर सकते हैं। तो ये दोनों देकर फिर इसमें आपको अलग अलग सेंटेंस दे दिए कि फर्स्ट सेंटेंस है वो, सेकंड सेंटेंस दोनों सही है, ठीक है, या दोनों गलत है, या एक सही है एक गलत है, इस तरह के ऑप्शन दिए, वहां पर ये क्वेश्चन आया। ठीक है, तो इसीलिए अपन को ये क्वेश्चन जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इसको एक बार लिख लें। एक ही चीज लिखनी है, ठीक है, बाकी हम पहले ही लिख चुके हैं, समझ चुके हैं। एक चीज ही लिखनी है बेटा कि हमारा जो वेदर है उससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी सिंचाई, बुआई, या फिर आपके अंतःशस्य क्रियाएं जितनी भी है वो आप पता लगा सकते हैं। और क्लाइमेट से आप क्या पता लगा सकते हैं बेटा, फसल का चुनाव जो है वो इसके हिसाब से किया जाएगा। ठीक है, बस एक लाइन लिखनी है और कुछ नहीं, बाकी पूरा जो है वो अपन पहले लिख चुके हैं, वापस से लिखने की जरूरत नहीं। चलो लिख लिया। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर कि हमारा जो वेदर है, अब तो समझ में आ गया वेदर क्या चीज है, क्या है वेदर, जलवायु कौन बोला, मौसम है, क्या है, मौसम। अब अपन किसकी बात करें बेटा, वेदर एलिमेंट्स, या फिर हम कहें मौसम के घटक के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में, मौसम के घटक। ये आपके लिए जो है वो एक क्वेश्चन तैयार होता है आपके लेवल पर कि मौसम के घटक कौन से हैं। ठीक है, इसका आंसर वैसे उपरोक्त सभी जाता है, 3 आपको दे दिए और चौथा उपरोक्त सभी होगा, पर अपन को पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है बेटा, अपने आसपास जिसमें भी बदलाव होता है वो चीज यहां आ जाएगी। ठीक है, जीवित चीजों को छोड़कर अजीवित चीजों में जिसमें भी बदलाव हो रहा है वो सब यहां पर आ जाएगा। क्या इसमें बदलाव हो रहा है,
तो ये मौसम का घटक नहीं हुआ। क्या मुझ में बदलाव हो रहा है? हाँ सर, हर रोज होता है, लेकिन मैं जीवित हूं तो इसीलिए इसमें काउंट नहीं होगा। इसमें कौन कौन सी चीज आएगी बेटा? एक तो आ गया अपना तापमान, क्या आएगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होता है या नहीं? सुबह सुबह उठे होंगे कि बड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडा मौसम है, ठीक है, अभी दिन में जाकर वापस उसी कमरे में बैठ जाओ, अरे सर वापस क्लास में चलते हैं, वहां ठंडक है थोड़ी, है ना, ये सोचते हैं। तो तापमान बदल रहा है। सोलर रेडिएशन की बात करें, सुबह सुबह 6 बजे अगर उठते हो गलती से तो ऐसा लगता है सूरज है ही नहीं, ठीक है, 7:30 8 बजे तक देखते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, हाँ मजा आ रहा है, अभी तो सूरज की रोशनी पड़ रही है, विटामिन डी मिल रहा है। दिन में 2 बजे बाहर निकल जाओ कि नहीं अब एक्स्ट्रा हो गया, अब विटामिन डी नहीं चाहिए, तो सूरज की रोशनी में क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। तो ये क्या हुआ बेटा हमारी, हम इसको कहेंगे सूर्य विकिरण, क्या कहेंगे इसको? ओके। नेक्स्ट बात करें ह्यूमिडिटी या आर्द्रता, क्लाउड्स की बात करें तो क्या कह देंगे? बादल कह देंगे। ओके। प्रेशर की बात करें तो हम कहेंगे वायु दाब। किसकी बात करेंगे बेटा? वायु दाब की बात करेंगे। हमेशा बदलाव होता रहता है, ठीक है। अगर ठंडा मौसम है तो वायु दाब क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर गर्म मौसम है तो वायु दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। या विंड की बात करें तो हम इसे क्या कह देंगे? वायु, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हवा, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या हो गया बेटा? बारिश। क्या मतलब हो गया? बारिश। इन सभी के अंदर बदलाव हो रहा है। तो ये सारे क्या हो गए? मौसम के घटक। एक लाइन में याद रखना है, जिसके अंदर बदलाव हो और वो निर्जीव हो तो उसको क्या कहेंगे? मौसम का घटक कह देंगे, ठीक है। अब मुझे एक छोटी सी चीज समझाओ कि वायु जो है, 2 चीजें हम कहते हैं कि एक तो है हमारी हवा, ठीक है। हवा पता है क्या होती? जो दिख नहीं रही है, ठीक है, फिर भी हमारे आसपास है, वो क्या है? हवा है या वायु है? सोच के बताओ। हवा है, ठीक है। और जब हम कहीं पर जा रहे हैं और सामने से बहुत तेजी से फोर्स आ रहा है कि यार आगे नहीं जा पा रहे, वो हवा है या वायु है? वायु है। आंधी में गए हो कभी? आंधी चली, देखा तुम? उस समय पर क्या चलती है? हवा चलती है, वायु चलती है? वायु चलती है। हम कहते हैं अरे बहुत तेज वायु आ रही है, हवा आ रही। कूलर के सामने बैठते हो, क्या आती? वायु आती है, हवा आती? हवा आती, ठीक है। आप यहाँ पर बैठे हो तो यहाँ हवा चल रही है या वायु प्रेजेंट है? वायु है, ठीक है। जो रुका हुआ है उसको क्या कहा जाता है? वायु, ठीक है। और जो चल रहा है उसको क्या कहा जाता है? हवा कहा जाता है, ठीक है। यही अंतर है बेटा किसके अंदर? एक तो होती है एयर और एक क्या होती है? विंड, ठीक है। एयर जो है इसको हम क्या कहते हैं बेटा? वायु कहते हैं। विंड को क्या बोलते हैं? हवा कहा जाता है, ठीक है। ये नहीं चल रही है और ये चल रही है, ठीक है, बस ये अंतर है। लिखना चाहो तो लिख लो इसको, ये कोई नहीं पूछेगा, तुम्हें पता होना चाहिए। अगर मैं ही पूछ लूं या किसी इंटरव्यू में तुमसे पूछ लिया कि हवा और वायु में क्या अंतर है तो क्या कहोगे? क्या पता सर? हवा तो चलती है क्या सर? फिर वायु वो नहीं चलती क्या? नहीं चलती, ठीक है। जो रुकी हुई है, जिसकी स्पीड जो है कम है, उसको वायु कहेंगे। और जो तेज चल रही है 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा, उसको क्या कहा जाएगा? हवा कहा जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा। इसके अंदर इसकी वजह से स्पेलिंग गलत है, मेट्रोलॉजी की स्पेलिंग नहीं होती। ठीक है, ये है मेट्रोलॉजी की स्पेलिंग। और मेट्रोलॉजी की स्पेलिंग आपके लिए क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इंटरव्यू का, क्योंकि इसकी जो स्पेलिंग है वही जब तक एमएससी हो जाती है, पीएचडी होने लग जाए, तब तक याद नहीं होती लोगों को, ठीक है। इसको मेट्रोलॉजी कहते हैं। हम क्या बोलते हैं बेटा? मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी का मतलब मेट्रो ट्रेन की स्टडी करना, ये हुआ। इसको मेट्रोलॉजी नहीं कहते, क्या कहते हैं? मीटियोरोलॉजी। क्या बोलते हैं? मीटियोरोलॉजी, ठीक है।
और मीटियोर का मतलब क्या होता है? जमीन के ऊपर। क्या मतलब होता है? ठीक है, जमीन के ऊपर की क्या करनी है? स्टडी करनी है। लॉजी का मतलब क्या है? अध्ययन करना। तो हम कहेंगे कि मीटियोलॉजी, या फिर इसको हम दूसरे शब्दों में क्या, मौसम विज्ञान। ठीक है, तो ये जो मीटियोलॉजी है बेटा, ये दो शब्दों से बना है। पहले तो याद रखें कौन सी भाषा का शब्द है, तो हम कहेंगे ग्रीक लैंग्वेज है। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर दो शब्द थे। एक तो कौन सा था बेटा? मीटियोरोस। क्या नाम था? मीटियोरोस। ठीक है, मीटियोरोस। कौन सा रोज? मीटियोरोस। ठीक है, वो रोज जो किसी को दिया नहीं जा सकता। कौन सा रोज है? मीटियोरोस है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसा कौन सा गेट है जिसमें इंसान नहीं घुस सकता? वेरी गुड, क्या बात है। कोलगेट। घुस सकते हो क्या कोलगेट में? नहीं जा सकते। ठीक है, चलो। मीटियोरोस का मतलब क्या होता है बेटा? आसमान में, या फिर हम कहें धरती से ऊपर या धरातल से ऊपर। कहां से ऊपर बेटा? धरातल से ऊपर। और दूसरा शब्द हमारे पास कौन सा था बेटा? लॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। ठीक है, तो चलो इसको समझेंगे। तो इसका मतलब क्या हो बेटा? अध्ययन करना है। किसका करना है? धरातल से ऊपर अध्ययन करना है। ठीक है, एक बात बताओ, सूरज की रोशनी कहां से आती है? देखी है तुमने मूवी? कौन सी? जादू मूवी नहीं है, जादू तो उसमें आता है। कोई मिल गया, वो ऊपर देखता है, क्या कहता है? धूप। ठीक है, तो धूप कहां से आ रही है? ऊपर से। ठीक है, बारिश कहां से हो रही है? हमारे गांव में तो ऊपर से होती है, तुम्हारे पता नहीं जमीन में से निकल जाए तो अलग है। ठीक है, चलो। बर्फ कहां से पड़ती है? ऊपर से पड़ती। तो ये सारी चीजें कहां पर है बेटा? धरातल से ऊपर है। कहां है? धरातल से ऊपर। किसी के गांव में ऐसा तो नहीं बारिश जमीन से हो रही है, या सूरज की रोशनी जो है वो जमीन में से निकल के आ रही है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, तो हम यहां पर किसकी स्टडी कर रहे हैं? हमारी धरती से ऊपर की स्टडी कर रहे हैं। उसको क्या कहा जाएगा बेटा? मीटियोरोलॉजी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मीटियोरोलॉजी। ठीक है, और हमारे जितने भी मौसम के घटक हैं वो सारे के सारे जमीन से ऊपर है। तो दूसरे शब्दों में हम कह देंगे कि हमारे जितने भी एटमॉस्फेयर या फिर हमारा वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल क्या जमीन के नीचे है क्या? वायुमंडल का मतलब ही क्या हुआ? वायु का मंडल। मंडल का मतलब क्या है? आवरण। क्या मतलब है? आवरण। एक कवर। किसका कवर है? वायु का। तो वायु कहां पर है बेटा? जमीन से ऊपर ही है ना। तो वायुमंडल की स्टडी करना। किसकी स्टडी करना? वायुमंडल की। तो हम दूसरे शब्दों में कह दे कि ये क्या है? सबसे पहले तो ये भौतिक विज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है बेटा? भौतिक विज्ञान की शाखा है। ठीक है, जिसमें आप क्या करते बेटा? वायुमंडल एवं उसके घटकों का अध्ययन होता है। ठीक है, जो भी परिवर्तन हो रहा है हमारी मृदा की सतह से ऊपर, उसको जिसमें हम पढ़ेंगे उसको क्या कहा जाएगा? मीटियोरोलॉजी कहा जाएगा। समझ में आ गई बात? सिंपल सा है। नेक्स्ट हम बात करें बेटा, एक हमारे पास शब्द है, वो कौन सा है? एग्रोमीटियोलॉजी। कौन सा है? एग्रोमीटियोलॉजी। ठीक है, एग्रोमीटियोलॉजी क्या हो जाएगा बेटा? एग्रो का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर, है ना। तो एग्रीकल्चर के संबंध में मीटियोरोलॉजी का अध्ययन करना या मीटियोरोज का अध्ययन करना। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं बेटा, एग्रोमीटियोलॉजी को डिफाइन करेंगे तो वहां पर याद रखने वाली चीज है, यहां पर कंफ्यूजन होगा। मैंने यहां पर मीटियोरोलॉजी के लिए डेफिनेशन क्या बताई?
कि वायुमंडल में जो भी बदलाव हो रहे हैं या उसके जितने भी घटक हैं उनका अध्ययन करना। ठीक है, आज तापमान कितना है, आज बारिश कितनी हुई, आज सूरज की रोशनी कितनी पड़ रही है, ये सब। लेकिन हमारा शब्द कौन सा बेटा, एग्रोमीटरोलॉजी। कौन सा है? ठीक है, ये किसकी शाखा है तो ध्यान रखेंगे, ये किसकी शाखा है बेटा, मीटियोरोलॉजी की शाखा है। किसकी शाखा है? मीटियोरोलॉजी की शाखा होती है। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, वायुमंडल का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक शब्द और जुड़ जाएगा। किसमें? फसल उत्पादन के संबंध में। किसके संबंध में बेटा? अध्ययन तो वही है, पढ़ना वही है, लेकिन हम यहां पर बीच में क्या लेके आ जाएंगे, हमारी फसलें लेके आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एग्रोमीटरोलॉजी। और अगर आप किसी फसल की बात नहीं करोगे, केवल और केवल आप बात करोगे आपके मौसम के घटक की, तो आप कहेंगे कि ये क्या है, मीटियोरोलॉजी है। ये सेम वही है जैसे हमारा पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पेडोलॉजी क्या होती है? मृदा का अध्ययन। उसमें तीन चीजें आ गई, मृदा कैसे बनी, मृदा निर्माण, मृदा जो है वो कहां कहां पर है, मृदा का विस्तार, ठीक है, और उसका जितना भी हमारा केमिकल या फिजिकल नेचर जो है वो पढ़ते हैं। ये तो क्या हुई, पेडोलॉजी। दूसरी बात करें इडेफोलॉजी, क्या हुई, ठीक है, उसमें भी क्या करना है, मृदा का ही अध्ययन करना है, करना तो वही है, लेकिन वो किसके संबंध में करना है बेटा, पादप के संबंध में करना है, पौधों के संबंध में, कि पौधों को मृदा जो है वो क्या दे रही है, कितने पोषक तत्व दे रही है, कितनी मात्रा में दे रही है, उसका जितने भी केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसका क्या असर पड़ रहा है, किस पर, पौधों पर, उसको क्या कहा, इडेफोलॉजी कह दिया। सेम वही चीज यहां पर है। अगर हम मौसम का अध्ययन करेंगे केवल तो क्या होगा, मीटरोलॉजी, और अगर अपन फसल के संबंध में बात करेंगे, पौधों के संबंध में, तो क्या हो जाएगा, एग्रोमीटरोलॉजी हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन बनता है, सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे सकता है, मौसम का अध्ययन करना फसल उत्पादन के संबंध में कहलाता है। चार ऑप्शन दे देगा, क्लाइमेटोलॉजी, मीटरोलॉजी, एग्रोमीटरोलॉजी, और चौथा आपको दे दिया मान लो एग्रो क्लाइमेटोलॉजी, तो क्या कहोगे, एग्रोमीटरोलॉजी। ठीक है, आपको मीटरोलॉजी का वर्ड जो है वो एग्रो के साथ ही याद रखना है, क्लाइमेटोलॉजी वाला जो है उसको भूल जाओ। क्लाइमेट के संबंध में जब हम बात करते हैं तो फसलों की बात नहीं करते, क्योंकि वो तो परिवर्तनशील ही 30 साल में। आज जिस जगह पर गेहूं हो रहा है, आज से 30 साल बाद जो है वो गेहूं हो सकता है कि नहीं हो, तो भी उसके आसपास की फसलें हो जाएगी, तो वो दिक्कत नहीं है, बट मौसम का बड़ा असर जो है वो पड़ता है। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले, शायद 3 दिन पहले ही ओले पड़े, यहां भी गिरे थे क्या, यहां भी गिरे थे, तो तुमने शक्कर मिला के खाया तो नहीं, आइसक्रीम समझ गए, नहीं खाया, चलो चलो अब दूसरी बात कर ले बेटा। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है, एक तो है मैक्रो क्लाइमेट। कौन सा है बेटा, मैक्रो क्लाइमेट, ठीक है, और एक हमारे पास है माइक्रो क्लाइमेट। कौन सा है, माइक्रो क्लाइमेट। मैक्रो का मतलब क्या होता है बेटा, विशाल या बड़ा, ठीक है, और माइक्रो का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म। ठीक है, तो एक बात बताओ, मैक्रो क्लाइमेट का मतलब क्या हुआ, बड़ा क्लाइमेट। क्या मतलब हुआ, बड़ा क्लाइमेट। और माइक्रो क्लाइमेट का मतलब क्या हुआ, छोटा क्लाइमेट। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इन दोनों को हमने बड़ा या छोटा किसके आधार पर कहा, तो अब इसकी बात कर ले, तो इसको हमने बड़ा किसके आधार पर कहा बेटा, जहां पर जगह बड़ी है। ठीक है, जैसे हमारी धरती है, हमको पढ़ाई जो करनी है वो सारी धरती के ऊपर करनी है। अगर मैं धरती से ऊपर आसमान तक जाऊंगा, आसमान कहां तक जा रहा है, अरे वायुमंडल कहां तक जा रहा है, ऊपर तक। कितना ऊपर तक, 500 मीटर या 100 मीटर तक जा रहा है, 1600 किलोमीटर। कितना बेटा, 1600 किलोमीटर तक जा रहा है।
तो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है तो जगह, तो इसको हम क्या कह दूंगा बेटा, मैक्रो क्लाइमेट। ठीक है। दूसरा, अगर मैं फसल संबंध के बारे में बात करूंगा कि फसल पर क्या असर पड़ रहा है, तो कितना दूर चला जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा कितना जाऊंगा, कुछ मीटर ही होगा, 300-400 मीटर का मतलब कितना हो गया, समझते हो गया। 100 मीटर दौड़े हो तुम कभी, दौड़े हो ना 100 मीटर, कितना होता है, हाँ समझ गए ना। इतना लंबा पेड़ देखा तुमने कभी, पेड़ छोड़ो, मैं फसल की बात करो, फसल देखी इतनी लंबी कोई नहीं देखी ना, तो फसल कितनी है बेटा, ज्यादा से ज्यादा 10 फीट 15 फीट हो जाएगी, और क्या। ठीक है। तो हमने कहा जब अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा, फसल संबंध की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फसल संबंध की बात कर रहे हैं, उस समय पर लगभग जो है वो कितना है, 1.25 मीटर, कितना है बेटा, 1.25 मीटर, मतलब कितना हुआ, लगभग 125 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 125 सेंटीमीटर। अगर आप धरातल से 125 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बात करोगे तो उसको क्या कहेंगे, माइक्रो क्लाइमेट। ठीक है। तो माइक्रो क्लाइमेट के लिए हम क्या कहते हैं बेटा, माइक्रो क्लाइमेट क्या हुआ, हमारी जलवायु क्या हुई बेटा, जलवायु कितनी, तो हम कहेंगे धरातल से, या फिर हमारे जो पौधे हैं उन पौधों से कितने ऊपर, 1.25 मीटर ऊपर। ठीक है। केवल यही तक अध्ययन करोगे तो इसको क्या कह दोगे, माइक्रो क्लाइमेट। ठीक है। और जब आप यहां पर बात करेंगे तो हम कहेंगे संपूर्ण जलवायु। ठीक है। जो कहां तक है बेटा, धरातल से 1600 किलोमीटर तक है, कहां तक है बेटा, 1600 किलोमीटर। ठीक है। इनका जब अपन बात करेंगे तब इसको मैक्रो और माइक्रो क्लाइमेट कहा जाए। ठीक है। इतनी सी चीज जो है दोनों के लिए याद रखनी। जो मेन आपको याद रखना है वो क्या है बेटा, ये 1.25 मीटर का दायरा। ठीक है। अगर मैं 1.25 मीटर तक बात करूंगा तो ये मैक्रो क्लाइमेट हो गया, और इससे ऊपर सारा क्या हो गया, ओ सॉरी, नीचे जो है वो माइक्रो क्लाइमेट हो गया, और ऊपर सारा क्या हो गया, मैक्रो क्लाइमेट। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना और कुछ नहीं। आपको पूछा जाएगा तो केवल ये जो डिजिट है ये याद रखने के ऊपर है कि माइक्रो क्लाइमेट जमीन से कहां तक होगा, तो आप कहेंगे 1.25 मीटर तक होगा, बस ये चीज। ठीक है। ये किसके काम आया है ऐसा, ऐसा लग रहा है किसी की भैंस को मारा हो तुमने इससे, है ना, तो बेचारा ये मुड़ गया। हाँ अच्छा, रखा रखा ही टूट गया। ये बहाने बचपन में काम आते थे, है ना, अब नहीं आते। एक बार मैंने भी ये बहाना बनाया था, बॉल से खेल रहा था तो वो एक बच्चों की आदत है अकेले अकेले कैसे खेला, दीवार पे मार मार के वापस बॉल कैच करते रहते हैं, तो ऐसे कर रहा था, सामने ट्यूबलाइट थी तो वो बॉल गलती से चली गई ट्यूबलाइट पर, और उसके बाद बॉल और ट्यूबलाइट दोनों नीचे आ गए और टूट गई। अब होना क्या था, वहां थोड़ी खड़े रहते हैं, भागना लाजमी है, भाग गए कि चलो। फिर मम्मी आई, मम्मी ने पूछा ये ट्यूबलाइट कैसे फूटी, तो मुझे क्या पता कैसे फूटी, मैं थोड़ी जानता। अच्छा, फिर वापस हुई, किसने फोड़ी, मुझे क्या पता, मैं थोड़ी जानता, मैंने थोड़ी फोड़ी, बॉल ने फोड़ी थी, है ना, और बॉल से जाके मम्मी पूछेगी नहीं कि किसने फोड़ी, तो मैंने तो नहीं फोड़ी। फिर वापस पूछा किसने फोड़ी, मुझे नहीं पता। फिर इधर से एक लगती है, मैंने फोड़ी थी। तो
ये चीज क्या है, अपन को याद दिलाती है कि हर बार पूछना काफी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हें भी जब तक क्वेश्चन पूछते रहो, इसका आंसर क्या है, नहीं आएगा। जिस दिन ये इलाज हो गया उस दिन अपने आप सारे आंसर आएंगे। ऐसा होगा कि जरूरत है क्या इसकी? वो बचपन में हुआ करता था, है ना। अब आप बड़े हो चुके हो, अब जरूरत नहीं है। चलो, तुम्हारे साथ भी हुआ क्या ऐसा? कभी हुआ है? बहुत बार हुआ है सर। चलो कुछ बातें कर ले बेटा जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक हमारे लिए क्वेश्चन बनता है। सबसे पहली चीज कि हम फाउंडर किसको कहते हैं, ठीक है। फाउंडर का मतलब क्या है, खोज करता, ठीक है। तो ये हमारे जो मीटरोलॉजी है, उनके खोजकर्ता कौन थे? तो हम कहेंगे कौन थे बेटा? इनको क्या कहा जाता है? एरिस्टोटल। क्या कहेंगे? एरिस्टोटल। और इनका प्योर हिंदी में जो नाम है वो क्या है बेटा? अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले मीटरोलॉजी या मौसम विज्ञान के बारे में क्या दी थी? जानकारी दी थी। इन्होंने बताया कि हमारे सूर्य का प्रकाश बदल रहा है, ठीक है। इन्होंने ही हमें शुरुआत करके बताई थी किसकी? मीटरोलॉजी की, इसीलिए फाउंडर कहेंगे। दूसरा हमें बात करनी बेटा जनक की, तो हम बात करेंगे किसके जनक बेटा? मीटियोरोलॉजी के, ठीक है। तो मीटरोलॉजी के जनक कौन है? एल होवार्ड, ठीक है। मीटरोलॉजी के जनक किसकी बात कर रहे हैं बेटा? विश्व की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? विश्व की। तो हम कहेंगे कौन है? एल होवार्ड। यहां पर कंफ्यूजन होने वाला है। कैसे? क्योंकि एक होवार्ड और है हमारे पास, एल्बर्ट होवार्ड। वो ए होवार्ड है, ये एल होवार्ड है। ए होवार्ड किसके जनक हैं? जैविक खेती के, इसी बार क्वेश्चन आया। और एल होवार्ड किसके जनक हैं? मीटरोलॉजी के। याद रहेगी चीजें। लिखना चाहो तो कॉपी के ऊपर नोट लगाकर लिख लो। जैविक खेती, और उसी के आगे लिख लो मौसम विज्ञान। जैविक खेती लिख लिया, उसी के आगे लिख लो मौसम विज्ञान। जैविक खेती के नीचे लिखो एल होवार्ड। जैविक खेती के नीचे लिखो एल होवार्ड, ए होवार्ड, ठीक है। और मौसम विज्ञान के नीचे लिखो एल होवार्ड, ठीक है। ये इनके क्या है? जनक है, फादर कहेंगे। दूसरी हम बात करेंगे बेटा कहां पर? भारत की, कि भारत में जो है वो जनक कौन है? तो हम कहेंगे कौन है बेटा? डी एन वालिया। कौन है बेटा? डी एन वालिया। आप एल ए रामदास ढूंढ रहे होंगे, रामदास तो नहीं ढूंढ रहे ना, आएंगे वो, अभी आएंगे, ठीक है। इनका नाम अच्छे से याद रखना बेटा। वालिया साहब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक्स हैं मीटरोलॉजी पर, ठीक है। मीटरोलॉजी पर बुक्स है इनकी, वालिया साहब की, तो इनका नाम अच्छे से याद रखना। कंफ्यूजन अभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बेटा, अगली हम किसकी बात कर रहे हैं? वापस से जनक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? जनक की बात करेंगे। लेकिन किसके जनक? एग्रोमीटरोलॉजी के। किसके जनक? एग्रो मीटियोरोलॉजी, नहीं मीटरोलॉजी, सही है बेटा, गलत नहीं है। ओके, यहां पर जो हम बात कर रहे हैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। हम यहां पर जब मीटरोलॉजी की बात कर रहे हैं तो ये कौन सी बेटा? एग्रोमीटरोलॉजी है। कौन सी है? एग्रोमीटरोलॉजी, सेम वही है, ठीक है। किसकी बात करी हमने यहां पर? एग्रो मीटियोरोलॉजी, ठीक है। इसके जो जनक की बात कर रहे हैं वो भारत में नहीं है,
ठीक है, कंफ्यूजन यही है। ठीक है, ये भारत की बात नहीं कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं बेटा, अपन विश्व की बात कर रहे हैं। वो कौन है, डीएन वालिया। कौन है, डीएन वालिया, पूरे विश्व में एग्रोमीटरोलॉजी के जनक। ठीक है, दोनों एग्रोमीटरोलॉजी के हैं, एक का नाम डीएन वालिया, वो भी भारत के है, समझ में आता है, वालिया जो है अपने यहीं पे लगाते हैं अपन सरनेम। दूसरा एक जो है एग्रोमीटरोलॉजी के जनक कहां पर बेटा, तो हम कहेंगे सर भारत में कौन है, एल ए रामलाल नहीं है, रामदास है। कौन है, एल ए रामदास। ठीक है, तो रामदास भी भारत के ही हुए, तो यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भारत में किसका याद रखें। तो याद रखें, भारत में सबसे बड़े राजा कौन हुए थे, राम जी हुए थे। ठीक है, तो भारत के नाम से याद किसका रखना है बेटा, एग्रोमीटरोलॉजी के जनक कौन है भारत में, एल ए रामदास। और अगर पूछ ले केवल एग्रोमीटरोलॉजी के जनक कौन है, तब क्या करना है, डीएन वालिया करना है। समझ में आई बात। ठीक है, दोनों जो है अच्छे से इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखना, यहीं पर कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, फिर बात करें बेटा, एक अपने पास जो है वो आता है एग्रो क्लाइमेटोलॉजी। कौन सा वर्ड आ गया, एग्रो क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, एग्रो क्लाइमेटोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो पूरा का पूरा वायुमंडल है, इसके अंदर जितने भी बदलाव हो रहे हैं उसका हमने अध्ययन किसके बेस पर करा, फसलों के बेस पर, लेकिन लंबे समय के लिए करा। ठीक है, तो वो एग्रो क्लाइमेटोलॉजी होगी। उसके जनक कौन है, तो हम कहेंगे कोपेन। कौन है बेटा, एग्रो क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, इसके जो जनक हैं वो कौन है, कोपेन है। ठीक है, ये हमारे 5 ऐसे जो है जनक हैं जो अपन को याद होने चाहिए। ठीक है, 5 नाम है। पहला, सबसे पहले मौसम विज्ञान के बारे में बताया किसने, खोजकर्ता कौन है, अरस्तु या एरिस्टोटल। दूसरा आ गया हमारे मीटरोलॉजी के जनक कौन है, तो हम कहेंगे एल होवार्ड। ठीक है, फिर आ गया हमारे एग्रोमीटरोलॉजी के जनक कौन है, तो डीएन वालिया। एग्रोमीटरोलॉजी के भारत में जनक कौन है, तो एल ए रामदास। और लास्ट आ गया एग्रो क्लाइमेटोलॉजी के जनक कौन है, कोपेन है। 5 जने हैं बेटा, 5 जनों के नाम यहीं पर याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बेटा आईएमडी के बारे में। आईएमडी क्या है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्या है ये, आपको एग्जाम में कई बार तो पूरा लिखा हुआ दिया जाता बेटा इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, लेकिन आईसीआर ने एक बार चालाकी करी, उसने क्या कर दिया, केवल आईएमडी दे दिया। ठीक है, आईएमडी की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो अब पहले तो पता होना चाहिए आईएमडी का मतलब क्या है। ठीक है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। कई लोग इसको मशरूम बना देते हैं, मशरूम नहीं है। ठीक है, इंडियन मशरूम डिपार्टमेंट नहीं है, क्या है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आईएमडी, इसकी स्थापना कब की गई बेटा, 1875 में। याद रखना, क्या इससे पहले कोई डिपार्टमेंट की स्थापना हुई क्या अभी तक भारत में, नहीं हुई। तो भारत में जिस डिपार्टमेंट की सबसे पहले स्थापना हुई वो कौन सा था, आईएमडी। ठीक है, आईएमडी की शुरुआत जो है 1875 में कहां पर की गई, तो हम कहेंगे पुणे महाराष्ट्र में। कहां पर की गई बेटा, पुणे महाराष्ट्र में जो है, ओ सॉरी, पुणे महाराष्ट्र जो जगह है पुणे, वहां पर इसकी स्थापना की गई। कोई गया है क्या पुणे, कोई नहीं गया। ओके, कैसी जगह है, अच्छी जगह है। उसके पास में हिल स्टेशन है, जैसे यहाँ माउंट आबू है ना अपने, ऐसे ही वहां पर है। कौन सा है, लोनावला, नाम सुना है क्या, हाँ, वो उसके पास में पड़ता है उधर। ठीक है, चलिए फिर बात करें बेटा, भारत में जब ये स्टार्ट हो गया तो अमेरिका वाले जो है ना वो चिंता में आ गए कि हमारे भारत वाले हमसे आगे निकल जाएंगे, हम क्या करेंगे। तो फिर अमेरिका ने भी अपना जो है एक डिपार्टमेंट जो है बना दिया। कौन सा बनाया, तो हम कहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स वेदर ब्यूरो। ठीक है, मतलब उन्होंने मौसम विज्ञान का जो एक ब्यूरो है वो बनाया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, पर लिखना चाहो तो लिख लो।
क्या बनाया उन्होंने? यूएस मौसम ब्यूरो। ठीक है, कब बनाया बेटा? 1890 के अंदर। कब बनाया उन्होंने? 1890 के अंदर बनाया। ठीक है, तो इसमें भारत उनसे आगे निकल गया। ठीक है, और अगर बात करें हम वेदर स्टेशंस की, तो आज मौसम के विज्ञान में सबसे आगे कौन है? कौन सा देश है? भारत नहीं है। कौन है? यूएसए ही है। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग इसका नाम सुना होगा। कौन था? वैज्ञानिक था। कैसा वैज्ञानिक था? खगोल वैज्ञानिक था। मतलब वो पृथ्वी के बाहर जो चीजें हैं उन सब के बारे में स्टडी करता था, और उनकी बहुत सारी थ्योरीज जो है वो सच हुई है। ठीक है, कहाँ के थे वो? हाँ, पैरालाइसिस था उनको। कहाँ के थे वो? यूएसए के थे। ठीक है, चल चलो अब आपके लिए क्वेश्चन, AICRP का मतलब क्या है? कौन बताएगा? ओके, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, अखिल भारतीय समन्वित कृषि अनुसंधान कार्यक्रम। ठीक है, वो हिंदी में बहुत लंबा चौड़ा नाम है, इंग्लिश में याद रखना है। ठीक है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो किस पर स्टार्ट किया गया बेटा? मेट्रोलॉजी पर या एग्रोमीटरोलॉजी पर। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? AICRPM कहते हैं। क्या बोलते हैं? AICRPM। तो क्वेश्चन आता है कि AICRPM जो है वो कब स्टार्ट किया गया? तो हम कहेंगे 1983 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, कब स्टार्ट किया? 1983 में। सबसे पहला AICRP जो है वो किस पर स्टार्ट किया गया था? मक्का पर। कब किया था? 1957 में। 60 में तो हमारी वैरायटी आ गई थी। कौन सी थी? गंगावन। 61 में आ गई थी, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है वो तो पहले स्टार्ट किया होगा, तभी तो वैरायटी आई ना। तो प्रोग्राम कब स्टार्ट किया था? 1957 में। उसके 3 साल 4 साल बाद जो हमारी फर्स्ट वैरायटी आ गई थी। तो पहला ये AICRP किस पर रिलीज करा हमने? तो अब कहेंगे फर्स्ट AICRP तो था किस पर? मक्का पर था। लेकिन जो हमारा AICRPM था मेट्रोलॉजी पर, वो कब स्टार्ट किया गया? 1983 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहां पर याद क्या रखना बेटा? जगह का नाम। क्या नाम है जगह का नाम? क्रीडा। क्या नाम है? क्रीडा। फुल फॉर्म कौन बताएगा? देखो, सी से तो हो गया सेंट्रल, जैसे आई से इंडियन होता है वैसे ही सी से सेंट्रल है। आर से हमें अच्छे से याद है रिसर्च होता है। आई से हाँ इंस्टीट्यूट हो गया, कई लोग इंडिया बना देते, इंडिया नहीं है, इंस्टीट्यूट है। डी से क्या हो गया? ड्राई लैंड। और ए से एरिया। ठीक है, या एग्रीकल्चर कर लो तुम। ठीक है, क्या हुआ है इसका? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रोनॉमी मत करना। ठीक है, जो भी हमारे शुष्क क्षेत्रों में खेती की जाती है उसका राष्ट्रीय जो अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है? हैदराबाद। क्या नाम है उसका? क्रीडा। क्या नाम है बेटा? क्रीडा। ठीक है, तो ये याद रखना, क्रीडा के जो हेडक्वार्टर से ये कहां पर है? हैदराबाद में है। कहां पर है? फुल फॉर्म लिखना चाहो लिख लो इसका। क्रीडा का फुल फॉर्म क्या है बेटा? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट चलो, हैदराबाद में ये तो नेशनल इंस्टीट्यूट हो गया। कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट भी है क्या? कौन सा है? नार्म। नार्म क्या है? नेशनल एग्री रिसर्च मैनेजमेंट। ठीक है, नार्म जो है उसकी फुल फॉर्म है, वो नेशनल है, राष्ट्रीय है। मैं पूछ रहा हूं अंतरराष्ट्रीय है क्या कोई? भारत में एक ही रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो अंतरराष्ट्रीय है, इंटरनेशनल है।
याद आया कुछ? हाँ बिल्कुल, क्या नाम है बोलो, जिसके आगे इंटरनेशनल लगा और वो भारत में हो, एक ही है, याद करो। ये मेरे वतन के लोगों, याद करो, कुर्बानी किसकी कुर्बानी? इकरी सेठ की। किसकी याद करो? इकरी सेठ की कुर्बानी याद करो, ठीक है। ये इकरी सेठ जो लिखा है, इसमें आई जो है उसका मतलब इंडियन नहीं है, क्या मतलब है? इंटरनेशनल। इसको याद रखना बेटा, इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। आपको एटलीस्ट फुल फॉर्म तो है वो पता होने चाहिए, है ना। वो अपने लिए नॉलेज का एक तरीका है। आपसे पूछ ले इकरी सेठ का हेडक्वार्टर कहाँ है तो क्या कहोगे? हैदराबाद। क्रीडा का हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद। सोरगम रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? हाँ हैदराबाद ही है, सही है। कहाँ है? हैदराबाद है। चलो ठीक है, समझ में आया बेटा। ये आपके 3 सेंटर से जो कहाँ है? हैदराबाद में है। अब क्लियर है? चलो यूपी में क्या क्या है? हाँ योगी आदित्यनाथ। मैं बात कर रहा हूँ रिसर्च इंस्टीट्यूट की, ठीक है, वो बताओ। हाँ गेहूं और आलू, ठीक है। गेहूं का कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है बताना जरा? IGFRI क्या है उसका मतलब? इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉरेज रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है? झांसी में। कहां पर है? झांसी में। झांसी कहां है? यूपी में, ठीक है। झांसी की रानी नाम सुना है? अच्छा चलो दूसरा कौन सा है? एक तो हो गया, वेरी गुड। कौन सा है? मैंगो, आम, ठीक है, याद है, लखनऊ में है। तीसरा है हॉर्टिकल्चर का, कौन सा? सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। कहां पर है? लखनऊ। एक है अपने वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI, ठीक है, इज्जत नगर। एक है अपने बकरी, ठीक है, कहां पर है? बकरियों ने धूम मचा रखी है तो मखदूम, वो भी यूपी में। एक जो है अपना किसका है? पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट IPRI, कहां पर है? लखनऊ नहीं है, कहां है? कानपुर है। कहां पर है? कानपुर है, ठीक है। एक अपने और कौन सा बच गया? सब्जी का वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो का है? वाराणसी। टोटल 7 इंस्टीट्यूट है जो यूपी में है। कितने? 7। देखना चाहे देख लो, ये याद इसी तरीके से होते हैं, आपको ऐसे ही याद करने हैं, ठीक है। एक अपन ने बात कर ली बेटा, कौन सा? IPRI। IPRI क्या है अपना? इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। किसके लिए बेटा? दाल के लिए है, ठीक है। दाल अनुसंधान संस्थान इसको कहा जाता है, ठीक है। तो दालों के लिए जो है वो कहां पर है? कानपुर हो गया। दूसरा अपना कौन सा बेटा? IVRI, कौन सा है? इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर है? इज्जत नगर आ गया, ठीक है। तीसरा IVRI वापस से आ गया,
ये कौन है? वेजिटेबल। कौन है बेटा? वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है? वाराणसी। फोर्थ अपने पास क्या आ गया यहां से? तो मैंगो के लिए कौन सा बेटा अपना नाम उसका है क्या कुछ? मैंगो का मुझे ध्यान नहीं है। आम अनुसंधान केंद्र यही कहा जाता है। तो अपन कहेंगे सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कह सकते हैं। ठीक है, तो कहेंगे किसके लिए बेटा? मैंगो के लिए है। ठीक है, कहां पर है ये? लखनऊ। ठीक है, इसके अलावा लखनऊ में और क्या आ गया? गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट। CIH क्या है? सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये कहां है बेटा अपना? लखनऊ। ठीक है, एक अपने लिए कौन सा आ गया? और कौन सा रह गया इसमें? वेजिटेबल अपन ने कर लिया। बकरी आ गई अभी। IV आ रही है ना बेटा? हाँ, दोनों में वही है। IIVR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ठीक है, वो कर देते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ठीक है, IIVR है। फिर अपने लिए कौन सा हो गया? गोट के लिए जो है, गोट रिसर्च के लिए जो है वो आ गया अपने कौन सा बेटा? मखदूम का। ठीक है, एक अपने पास कौन सा आ गया? IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है? झांसी में। ठीक है, ये सारे के सारे। एक अपने कौन सा है? शुगर केन रिसर्च का भी है शायद, है ना? वो कहां पर है? लखनऊ है। ठीक है, उसको अपन एक उसके साथ ही याद रख लेना, दो चीजें हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च IISR, ये तो कहां पर है? लखनऊ में। ठीक है, एक दूसरा जो है वो है अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है? ओके, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। कौन सा है बेटा? तमिलनाडु में है। जगह का नाम क्या है? कोयम्बटूर। छोले भटूरे नहीं है, क्या है? कोयम्बटूर। ठीक है, कहां पर है? तमिलनाडु में है। चलो इसको लिख लो। तुम इसको इनको याद कैसे करते हो? चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है, रटने मत बैठना।